CFCU हॉस्पिटल, अवेकनिंग इंडिया और महाराणा प्रताप सेना, ये तीन आपके सामने बैठे हैं। इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है कि गाजियाबाद को हमें रेबीज मुक्त करना है। किस तरीके से करेंगे? अब उसका जो तरीका है वो ये है कि आप सब लोगों को हमने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया। कल हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी जो कॉपी हैं वो म्युनिसिपैलिटी के जो हेड हैं, कमिश्नर हैं, उनको जाएगी, सीएमओ को जाएगी, और एक जो म्युनिसिपैलिटी में डॉक्टर होते हैं उनको जाएगी। और ये इंटीमेशन इसलिए जाएगी कि हम या तो आपके साथ जुड़ के आपका सहयोग करें या हम एज ए टीम मिलके इस अभियान को चलाएं। जो काम उनसे नहीं हो पा रहा है उस काम को हम सब मिलके सहयोग करेंगे और वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 100 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा और जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना है, नसबंदी का प्रोग्राम होना है, उसको सबको चार्ट आउट किया जाएगा। उसका पूरा एक फंड जनरेट किया जाएगा और इस प्रोग्राम को 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तीनों एनजीओ की किस तरह की भूमिका होगी? ये सब हमारी फंड जनरेशन और एक साथ इकट्ठा करना जनता को और सबको समझाना, सबको इसके बारे में बताना, रेबीज के बारे में। एक तो ये भूमिका है और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो, क्योंकि हम उसको इम्यूनाइज नहीं कर सकते हैं डॉग को, तो इनसे हम इनकी टीम की हेल्प लेंगे। ठीक है, वैक्सीन हम इनके जो हमें बताएंगे वो हम परचेज करके जिस टेम्परेचर पे उनको रखना है इनकी सलाह से रखी जाएंगी और एनजीओ हमारी दोनों उस हिसाब से काम करेगी। ये सीएफसीयू हॉस्पिटल हमारा एडवाइजर की तरह काम करेगा। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है। मैं सीएफसीयू वेट गाजियाबाद हॉस्पिटल से आया हूँ और हम थोड़ा सा गाजियाबाद जो है बनाने जा रहे हैं, किस तरीके से बनाएंगे? रेबीज मुक्त भारत रेबीज मुक्त गाजियाबाद बनाने के लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा वो अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक रहेगा। रेबीज़ वायरस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीज़ों में उपहास के तौर पे देखा जाता है, बट रेबीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे ये फैलता कैसे है, इसके कारक क्या क्या हैं, किस तरह से होता है और कब ये होता है, और इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी हमने विस्तार पूर्वक आपको पहले भी बताया है। इसके बारे में लिखित बोल के और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक छोटा सा नाटकीय रूपांतर करके लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। दूसरा चीज़, कैसे हम इसको बचाया जा सकता है, तो सबसे पहले डॉग को कब वैक्सीनेट कराना चाहिए, कैसे वैक्सीनेट कराना चाहिए, कौन कौन सी अच्छी वैक्सीन है, वो कितने टेम्परेचर पे मेंटेन करनी चाहिए, ये सारा हम पशु मालिक, श्वान मालिकों को बताएंगे कि आप इस तरह से कराएंगे तो आपका जो पेट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। साथ में हम नगर निगम के साथ मिलके उनको भी कहेंगे कि इस वार्ड में इतने डॉग्स हैं, आपको इस तरह से एक कैलेंडर डेवलप करना है कि जिससे हर कैलेंडर वाइज और वार्ड वाइज एबीसी प्रोग्राम रन हो। अभी सिर्फ नगर निगम एक यूनिट चला रहा है एबीसी की, हम उनके साथ मिलके कोशिश करेंगे कि वो एक से ज़्यादा, अभी दूसरी यूनिट उनकी पाइपलाइन में है कि वो 2 नहीं या 3-4 यूनिट चलाएं, जिससे हम जल्दी से जल्दी स्वान की जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल कर सके। जैसे ही वो कंट्रोल होगी रेबीज अपने आप रेबीज मुक्त हो जाएगा। सबसे जरूरी है श्वान की संख्या को नियंत्रित करना। देखिए, रेबीज के रिजर्वायर होस्ट जिसमें रेबीज हो रहता है पर वो मरते नहीं है, ऐसा एक लोमड़ी है, फॉक्सिस हैं, उसके बाद आपका मोंगूज है, नेवला है और आपका चमगादड़ है। इनके अंदर रेबीज वायरस रहता है पर इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो इनके अंदर पड़ा रहता है। अगर ये जानवर कुत्ते को काट लें, बिल्ली को काट लें, बंदर को काट लें, तो ये वायरस, रेबीज वायरस, ये जिसको भी काटेंगे उसके अंदर पहुंच जाएगा।
फिर वो उनके ब्रेन तक पहुंच जाएगा नर्व्स से ट्रैवल करके, और ब्रेन में एक बार पहुंचने के बाद ये उसकी स्लाइवरी ग्लैंड, जो हमारे थूक बनाने की जो ग्रंथि होती है, वहां पे पहुंच के ये थूक के माध्यम से अपने आप को ट्रांसमिट करता है। चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे आदमी हो, वो सब डेड एंड होस्ट है। डेड एंड होस्ट यानी कि अगर वो एक बार इन्फेक्टेड हो गए रेबीज वायरस से, उनकी मृत्यु निश्चित है। ठीक, ये कम लोगों में अवेयरनेस है। वो सोचते हैं अगर किसी स्वस्थ कुत्ते ने भी उनको काट लिया तो उनको रेबीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये एक भ्रांति है। महानगर में अभियान चलाया जाएगा रेबीज मुक्त गाजियाबाद, किस तरीके से इसे अभियान शुरू? देखिए सर, मैंने अभी भी आपको बताया था, सबसे पहले गाजियाबाद की मीडिया को प्रणाम। आप लोग एक्टिव रहते हैं, डॉक्टर साहब हो गए, दूसरे डॉक्टर साहब हो गए, हमारे भाई जी हो गए, सब लोग मिलके एक अभियान जो स्टार्ट हो रहा है महानगर में। आपको मैं बताता हूँ, हम वार्ड वाइज, जो महाराणा प्रताप का इसमें बेसिकली रोल है, जो हम लोगों का रोल है बेसिक, हम लोग इसमें, मैंने अभी आपको बताया था, जितने भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्सनली एज अ डायरेक्टर मैं मैक्सिमम के मालिक को जानते हैं, जिससे कि हमें परमिशन आसान से मिलेगी। और हम किसी भी स्कूल के डॉग को वैक्सीनेट नहीं कर रहे, और किसी भी सोसाइटी के डॉग को वैक्सीनेट जब तक नहीं करेंगे जब तक वो लोग हमें प्रॉपर परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें हमारा टारगेट है, एक बच्चा 5 जनों को इन्फॉर्मेशन देता है। हम सबसे पहले अपने बच्चों को कवर कर पाए, स्कूल विंग को बच्चों को कवर कर पाए, तो हम यकीन मानिए एक दिन में 5000 लोगों तक एक मैसेज पहुंचाएंगे। जब 5000 तक मैसेज पहुंचेगा तो नेक्स्ट डे वही मैसेज 25000 तक पहुंचेगा। सबसे पहले हम अवेयरनेस प्रोग्राम को तो कवर अप करें, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्चिंग के लिए हमारा 1 महीना लग जाएगा। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला, 1 महीने के अंदर हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर देंगे, मगर अवेयरनेस प्रोग्राम एज सुन एज पॉसिबल 1-2 दिन के अंदर ही हमारा स्टार्ट होगा, और उसका मैसेज आप लोगों को मिल जाएगा। और सबसे पहला प्रोग्राम इसका एसबीएन में ही करेंगे, डॉक्टर साहब की परमिशन के साथ, जिसमें स्कूल कॉलेज ITI जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, और उस स्टार्ट के बाद जितने पेरेंट्स हैं उनकी गैदरिंग होगी, तो आप यकीन मानिए पहले प्रोग्राम में ही हम मिनिमम 1000 जनों को कवर कर पाएंगे। 1000 × 5, एक एक प्रोग्राम की पूरी कार्यशैली आपको बताई जाएगी, कितने जनों को हमने उसमें मोटिवेट करा, एक एक बच्चे का नाम उसमें मेंशन होगा, उस किस किस एरिया के बच्चे थे, वो लिस्ट आपको हर प्रोग्राम की हम मीडिया में लॉन्च करेंगे, जिससे कि एक मैसेज जाएगा कि इतने जनों को हमने अवेयरनेस कराया। और इस सब के अलावा हमें हेल्प चाहिए मीडिया की, कि आप लोग अगर कहीं भी आप लोगों को कोई भी इश्यू ऐसा आता है रेबीज से रिलेटेड, जब डॉक्टर साहब हैं, दूसरे डॉक्टर साहब हैं हमारे, तो आप इन लोग इस पॉइंट्स को पॉइंट आउट करिएगा, और आप लोग हमारे जो हम नंबर लॉन्च करेंगे उसमें आप हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वार्ड वाइज हम इसको कवर अप करेंगे, स्कूल वार्ड वाइज नहीं करेंगे, स्कूल तो हमें सारे ही कवर करने हैं, मगर जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी वार्ड वाइज करेंगे, और उसकी लिस्ट वगैरह मैक्सिमम हमारे पास हो चुका है मेंटेन, और उसको लॉन्चिंग के लिए हम चाह रहे हैं प्रॉपर प्रोसीजर से। जैसे कभी पत्रकार भाई ने कहा था कि 2 लड़कियां गई थी और उनके कपड़े फाड़ दिए, कुछ भी था। अब यकीन मानिए अगर विदाउट परमिशन जाओगे तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है। हम जिस भी जगह जाएंगे वहां के पार्षद, पुलिस प्रशासन, सोसाइटी के हेड, RWA के हेड, उन सबको अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये कोई हमारा पर्सनल काम नहीं है, ये एक नोबल कॉज है जिससे गाजियाबाद बहुत पीड़ित है। अभी एक पत्रकार भैया ने एक वीडियो दिखाया, दीनदयालपुरी का है, दीनदयालपुरी का एक महिला का पूरा हाथ फाड़ दिया, तो मैंने उनको बताया कि कल हम उनके घर को विजिट करेंगे मॉर्निंग में, जो भी हेल्प हो सकता है हम अपनी तरफ से करेंगे। एक जने ने कहा था कि फंड कहाँ से राइज होगा, देखिए फंड आप लोगों से ही आएगा। पत्रकार बंधु, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हमें 10-10 हज़ार रुपए दें, आप 10-10 रुपए फंड दें, हमारे लिए वो 10 रुपए भी बहुत होंगे, क्योंकि एक इनिशियल स्टार्ट के लिए आपके नाम के साथ भी उसमें 10 रुपए की एंट्री होगी। जो 1 रुपया भी देगा वो भी आप हमसे कभी भी हिसाब ले सकते हैं, उसके लिए हम कभी कोई नहीं है, 1-1 रुपए का हिसाब होगा, और ये हम एक नोबल कॉज के लिए खर्च करें। इस पैसे से हम लोगों का अपने में कोई खर्चा नहीं है। जो आपने देखा, जो एक बच्चा अभी नोएडा में मरा था, वो बिल्कुल क्रिटिकल केस होके मरा, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए, मगर उस चीज को देख के आने वाले समय में हम लोगों के बच्चे, आपके बच्चे इन चीजों से बच पाएं, और अगर आप अवेयर होंगे तो इन चीजों से बचना बहुत आसान होगा।